पे आने इलेक्शन का टाइम है, मंदिर चले जाए, मस्जिद चले जाए, गुरुद्वारा चले जाए, लेकिन जनता ने 15 साल उनको दिया, लेकिन 15 साल में वहाँ का जनता त्रस्त है। कोई भी आप एक आम नागरिक से पूछ लीजिए कि 15 साल में आपको क्या मिला, तो हिंसा के अलावा कुछ नहीं मिला। हिंसा, लूट खसोट, मार पीट, यही सब मिला। आप कहीं भी बंगाल में चले जाए, किसी में चले जाए, एवं मीडिया तक सुरक्षा नहीं है, पुलिसकर्मी तक सुरक्षा नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी का गुंडा इतना हावी है जिसका कोई वो नहीं कर सकते। यानी सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। सर, आपकी क्या राय है? ममता बनर्जी बराबर टक्कर देगी। ये तो सब लोगों का कहना, प्रोपेगेंडा बीजेपी का फैलाया है कि कोई नहीं है टक्कर पे। ममता बनर्जी फुल टक्कर देगी। जो लोग यहाँ बीजेपी के संपादक खड़े वो तो सब बेकार की बात करते हैं। उनको जब भी चुनाव आता तब यही बोलते हैं कि कोई नहीं है टक्कर पे। लेकिन सर, सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा भी तो है ना, जिसे लेकर लगातार दीदी पे सवाल उठते रहे। मैम देखिए, बंगाल की जनता काफी पढ़ी लिखी है, अंधभक्त नहीं है जैसे कि पूरे देश की जनता अंधभक्त होगी। बंगाल की जनता कम से कम अंधभक्त नहीं, अंधभक्त वही है जो बीजेपी को चाहते हैं कि बीजेपी आए। वैसे पूरी, हाँ डिफिकल्ट है, जैसे हम पिछले साल बनेगी थी ऐसे नहीं बनेगी 5 साल पहले। अब की बार पूरी टक्कर देगी बीजेपी, ये जरूरी है। टक्कर तो देने वाली है कह रहे हैं। इन भाई के बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जनता वहाँ का जाग चुका है। जो ये कह रहे हैं ना, अंधभक्त नहीं, 15 साल एक नेता को देना बहुत एक समझिए समय दे दिया, ठीक है ना। लेकिन वहाँ का जनता बहुत त्रस्त है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है बंगाल, हमारा बॉर्डर बिहार का, ठीक है ना, और हम आते जाते रहते हैं, हमें पता है कि क्या वहाँ का स्थिति है, ठीक है ना। भाई यहाँ लोकल दिल्ली में रहते हैं, इसलिए उनको वहाँ के दिया पता नहीं। लेकिन सर, आपकी क्या राय है किस मुद्दे पे? मैं बिहार बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरह से आप देख रहे हैं बीजेपी टीएमसी को? मैम सबसे पहली बात तो ये है कि जो उससे भी अभी बड़ा विदेश में मुद्दा है गैस सिलेंडर को लेके, और दूसरी चीज़ जो है तेल को लेके। जहाँ तक तेल की बात है, वहाँ तेल पर्याप्त रूप से अभी है स्टॉक में, लेकिन गैस में लोगों को, जो आम लोग हैं, जो ठीक है, उसमें परेशानी और इसे लेकर काम भी कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मजदूर हैं, उनको क्या कहते हैं परेशानी हो रहा है। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही रहेगा कि जो क्या कहते हैं, इसको किस तरह से हम देखा जाए। अगला जो चुनाव हो रहा है हम उस पर ही देखेंगे कि सरकार हमारी किस तरह से वो कर रही है। क्योंकि सिर्फ नाम के हिसाब से नहीं वोट होना चाहिए, काम के हिसाब से वोट होना ज़्यादा जरूरी है। उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं काम कर रही है और हमें बीजेपी की तरफ जाना भी चाहिए। ठीक है सर। राहुल जी, जनता की प्रतिक्रिया, जनता की राय, मिली जुली राय है। कह रहे कि ममता बनर्जी, आप तो जीत के लिए कह रहे कि बीजेपी जीत रही, बीजेपी आ रही है, लेकिन वो कह रहे कि दीदी को कम ना समझे। तो दीदी को कौन कम समझ रहा है? दीदी को कोई कम थोड़ी समझ रहे हैं। दीदी तो बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं है कि हम मजबूत नहीं मान रही है बीजेपी। इसीलिए तो बीजेपी इतना संसाधन झोंक रही है, प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, गृह मंत्री लगे हुए हैं। ऐसी लड़ाई होती, एक तरफा लड़ाई होती, तो आपको लग रहा था कि ये सारे बीजेपी वहां जाके पड़ी होती। बिल्कुल नहीं पड़ी होती। उनको पता है आसान नहीं है। टीएमसी के पास गुंडा है, जिनके पास गुंडा है वो वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। तो लड़ाई ऐसी थोड़ी कि बीजेपी ऐसी छोड़ देगी। तो बीजेपी भी अपनी लड़ाई लड़ रही है, तो बीजेपी को पता है कि बहुत मजबूती से लड़ाई लड़नी है। और ये देखिए, मैं नेट टू नेट फाइट मान रहा हूं, लेकिन फिर भी बीजेपी का अपर हैंड होगा। अपर हैंड क्यों होगा? क्योंकि इस बार बंगाल में देखिए पूरे देश में हिंदू यूनाइट हुआ है और बीजेपी को वोट किया है, साउथ इंडिया को छोड़ के। अभी बंगाल से शुरुआत होगी, नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में कभी बीजेपी नहीं होती थी, अब बीजेपी है नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम राज्यों में, और अब बंगाल से एक और शुरुआत होने वाली। देखिए, बीजेपी ने उससे सटे हुए ओडिशा में भी सरकार बनाई है, तो वहां का प्रभाव नहीं दिखाई देगा। वो भी तो बंगाल पे ही प्रभाव डालेगा। असम सटा हुआ है, बंगाल पे प्रभाव डालेगा। बिहार सटा हुआ है, बिहार ने जो ह्यूज मैंडेट दिया है बीजेपी को, वो प्रभाव नहीं डालेगा। बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस बार लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। ठीक है सर, आ रही हूं, हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता एनपी सिंह भी जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ साथ मृगेंद्र चौधरी भी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति? दूसरी तरफ जो ओवैसी और हुमायूं जो चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा? देखिए, हुमायूं अपना चुनाव लड़ रहे हैं, ओवैसी अपने लड़ रहे हैं। वो तो सब ममता जी के पार्ट के हिस्सा हैं कि कायदे में भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम कर रही है। अभी तक ममता जी तो बांग्लादेश मानती है बंगाल को, जहां तक मैं समझता हूं पूरी तरह से। वो उन्होंने बांग्लादेश बना दिया है उसको, वहां हिंदुस्तान वाली कोई बात ही नहीं है। तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है ठीक से, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और वहां बांग्लादेश ने। क्या लग रहा है कि अब ये हुमायूं और ओवैसी के आने से क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? क्या लग रहा है बीजेपी के लिए? देखिए, त्रिकोणीय तो होना चाहिए। अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो त्रिकोणीय ही होगा। सब अपनी अपनी पार्टी। देखिए, कांग्रेस क्या करेगी, हुमायूं क्या करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, ये हम कह सकते हैं जल्दी से। जैसे ये अभी टीएमसी की सरकार है, वहाँ पर तो ये रोना रोते ना बांग्लादेशी घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेज देंगे। तो बांग्लादेश के साथ आपकी क्या ट्रीटी है? कैसे भेजेंगे, कैसे पहचानेंगे? और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जब आप रोना रोते ना, तो आपको पता होना चाहिए केंद्र में सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? SIR के नाम पर लोगों का 70
एक मिनट, एक एक करके, जब SIR हुई, बंगाल में SIR हुई, भेजने की कोई ट्रीटी की जरूरत थोड़ी थी, लाइन लगी हुई थी। कितने वो वीडियो नहीं देखे आपने, है ना? सर फिर ऐसे जवाब नहीं, ऐसे जवाब नहीं। कोई इलीगली मेरे देश में आएगा, आपको उसके लिए ट्रीटी चाहिए, काहे की ट्रीटी? ठीक है सर, ठीक है सर। नहीं, हमारे देश में एक मिनट सरकार, अरे हमारे देश में घुसपैठिए रह रहे हैं, उसके लिए ट्रीटी चाहिए क्या? मेरे घर में कोई नहीं, एक मिनट, मेरे घर में कोई घुस के रहेगा, हम उसको चप्पल से मार के निकालेंगे? वो तो हमारी भलमनसाहत है, वो हमारी भलमनसाहत है कि हम उसको आराम से जगह दे रहे हैं, पैसेज दे रहे हैं कि अपने वतन वापस लौट जाओ और सही ना एक मिनट, किसी भी देश का नागरिक हो, सही नागरिक वही होता है और सही देशभक्त वही होता है जो अपने वतन की मिट्टी पे खड़ा रहता है। दूसरे के वतन में जाकर आप क्यों उसके वतन को खराब कर रहे हो? मेरा तो ये सवाल है। और मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं, मैं TMC से सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई आपने ये गंद इतने सालों से जमा करके रखा कैसे? मैं 1978 की बात याद दिलाना चाहता हूं। संजय गांधी की गर्लफ्रेंड आ रही थी, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों को ऐसे साफ किया गया था, ऐसा कैपिटल बनाया गया था। मैं वही चाहता हूं बंगाल में वो हो। जल्दी से रंजना जी, ये तो कल को नहीं होगा ना। विपक्ष ये नहीं कहना कि EVM हैक हो गया। ये विपक्ष से एक सवाल पूछ लीजिए कि EVM पे तो ठिठुरा नहीं फूटेंगे। जब अगर ममता बनर्जी हार जाएगी या गठबंधन के लोग हार जाएंगे तो EVM का तो कोई दोष नहीं होगा उसमें। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। और बंगाल के अंदर देखिए ये कह रहे ट्रीटी नहीं होनी चाहिए। इनको पता होना चाहिए कि जब आप किसी को देश से बाहर भेज रहे हैं तो आपको उस देश से बात करनी पड़ेगी। भेजेंगे कैसे? एम्बेसी कैसे बात करेगी? पूछिए। और सुनिए, ठीक है सर, एक मिनट, हमारे साथ और भी गेस्ट है। सर, लगातार हम देख रहे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ये जो नया समीकरण बन रहा है उस पर हम लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, हुमायूं कबीर और ओवैसी को लेकर। लेकिन क्या वो तमाम मुद्दे बंगाल के मद्देनजर जो जनता के हित में हो? देखो, जनता तो परिवर्तन चाहती है, ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं चाहती है। जहाँ पे हमारा हिंदू ही सुरक्षित ना हो बंगाल में, तो फिर वो ममता पे सवाल तो उठते ही ना। जहाँ एक राज्यपाल सुरक्षित नहीं है, अभी हमारी राष्ट्रपति महोदया गई थी, उसका देखो कैसे वो किया इन्होंने। तो ये इस चीज के लिए वो सरकार हमारी बदलनी चाहिए और बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। आप देखते रहिए, आपके पास तो सब चीज पता है कौन कहाँ पे क्या बनेगा। इस पर बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता। बंगाल में पूरी बहुमत के साथ आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ।